हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 38 साइज़ की डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो देखिए, ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। जैसे हम सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं उसी मेथड से हमें डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो चेस्ट का चौथा लेते हैं प्लस 1.5 इंच करते हुए हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 आ रहा है तो उसका चौथा आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर आ रही हमारी 30 है कमर, तो उसका चौथा आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जैसे हमने बैक पार्ट की मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट हमें पेपर पर निकालना है। अगर आपका फैब्रिक बड़ा हो अस्तर का तो आप डायरेक्ट अस्तर के फैब्रिक पर ही निकाल सकते हैं। मैं ये पेपर पर निकाल रही हूँ। तो नीचे से हमें पेपर को सीधा कर लेना है और 1 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बेल्ट ब्लाउज है तो हमें 1 इंच छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट की हम मार्किंग कर लेंगे। जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से हमें मार्किंग कर लेनी है पेपर के ऊपर। देखिए, इसी तरह से मार्किंग की है। अब हमें फ्रंट के आर्म होल की गोलाई देनी है, तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए ऐसे हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और जो अंदर की तरफ लाइन ली है उससे हमें 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे। देखिए, इसी तरह से अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। विड्थ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 6.5 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का गोलाई में हमें शेप दे देना है। अब बेल्ट निकाल लेंगे। बेल्ट मैं 12.5 पर निकाल रही हूँ, तो ये 1 इंच छोड़ते हुए हमें 2.5 इंच 2.5 इंच पर ऐसे दोनों साइड से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सामने की तरफ से हमें 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हैं और बेल्ट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से बेल्ट का शेप दे देंगे। अब हमें कटोरी निकालनी है। तो 38 हमारा चेस्ट है तो उसी के हिसाब से कटोरी आएगी मेरी 5.5 इंच। सेंटर से ही 5.5 इंच लेते हैं। आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच लेंगे और नेक की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए पूरे डॉट को हमें ऐसे जोड़ लेना है। देखिए, ये हमारी छोटी कटोरी निकल के आ रही है। आर्म होल हमें फ्रंट के आर्म होल की गोलाई कट करनी है और जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें कट कर लेना है। नेक को भी कट कर लेते हैं और बेल्ट हमें अलग कर लेना है। एक कटोरी हमारी छोटी निकल के आ रही है। इसको हम कैसे बढ़ाते हैं ये भी हमें पेपर पर ही देखना है और इसकी डबल कटोरी कैसे करते हैं ये भी हमें पेपर पर ही देखेंगे। तो देखिए, जैसे छोटी कटोरी हमारी निकल के आ रही है उसी के बराबर से हमें मार्किंग कर लेनी है पेपर के ऊपर। अब दोनों कॉर्नर से 1.25 इंच बढ़ाते हुए हमें इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकाल लेना है और सेंटर से हमें 1.5 इंच नीचे की तरफ लेते हुए ऐसे हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सामने की तरफ से हाई हुक के लिए हमें हाफ इंच बढ़ा लेना है और साइड से सिलाई मार्जिन का हाफ इंच बढ़ाएंगे और कटोरी का शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए, जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है। जैसे मार्किंग के बराबर से हमें कटोरी को कट कर लेंगे। अब कटोरी को हमें फोल्ड कर लेना है और डार्ट का मार्किंग कर लेंगे।
देखिए इसी तरह से दोनों कॉर्नर मिलाते हुए फोल्ड कर लेंगे और नीचे से 1.25 इंच और ऊपर में लेंथ में लिया है मैंने 3 इंच। ऐसे लेते हुए डार्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसको हमें कट कर लेना है। इसकी हम डबल कटोरी कैसे कट करते हैं ये देखेंगे। अब जो सामने की तरफ से इसका सेंटर निकालेंगे। तो कटोरी को ऐसे फोल्ड कर लेना है और सेंटर से बराबर से फोल्ड कर लेते हैं और ऐसे हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है डार्ट की तरफ से। अब साइड से हमें मेजर करना है कि साइड की कटोरी हमारी कितनी आ रही है। उसका हाफ लेंगे तो 9 इंच आ रही है तो उसका हाफ आएगा मेरा 4.5 इंच और 4.5 इंच हाफ करते हुए 1 इंच नीचे की तरफ लेते हुए हमें 5.5 इंच पर ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ऐसे हमें जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें कट कर लेना है। देखिए ऐसे कट कर लेंगे और कॉर्नर आ रहा है उसको हमें थोड़ा राउंड शेप दे देना है। देखिए इसी तरह से हमने जैसे कटिंग की है उसी सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर के फैब्रिक के साथ कट करने हैं। तो देखिए कटोरी का पार्ट हमें तिरछे में रखते हुए कट करेंगे। देखिए सभी पार्ट मेरे मेन फैब्रिक के साथ और कटोरी की मेन फैब्रिक के साथ और अस्तर के फैब्रिक के साथ कट हो चुके हैं। कटोरी हमने नीचे से हाफ इंच बढ़ाकर कट की है सिलाई मार्जिन के लिए। बैक पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हमें फ्रंट पार्ट ही देखना है। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक। सभी पार्ट हमें रॉन्ग साइड पर रखना है और सभी पार्ट हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेने हैं। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें स्टिच कर लेंगे। अस्तर के फैब्रिक के साथ हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए चारों साइड से हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे और जो मेन फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। ऐसे में दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब ऊपर का पार्ट भी हम ऐसे ही रेडी करेंगे। मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही रखते हुए हमें स्टिच कर लेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। इसी तरह से सभी पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब इसको हम कैसे स्टिच करते हैं डबल कटोरी ये देखेंगे। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं ऊपर का और नीचे का। अब इसको हमें राउंड में स्टिच कर लेनी है। तो देखिए ऐसे एक के ऊपर एक रखते हुए हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। सिलाई मार्जिन का जो हमने बढ़ाकर कट किया था हाफ इंच उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। अब एक स्टिच को हम पक्का कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारी स्टिच हो चुकी है। अब दोनों सेंटर मिला लेने हैं। नीचे से दोनों सेंटर मिलाएंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। फिनिशिंग के साथ ये स्टिच करेंगे। इसमें हमारे कटोरी का उबार अच्छे से आता है। देखिए इसी तरह से दोनों कटोरी हमें रेडी कर लेने हैं। देखिए दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। अब साइड का पार्ट हमें अटैच कर लेना है। तो साइड का पार्ट भी हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है चारों साइड से। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना रहे, इसका ध्यान रखें। देखिए इसी तरह से हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच करते हुए उसको कंप्लीट कर लेना है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें दोनों साइड के पार्ट रेडी कर लेने हैं, दोनों साइड के।
देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब हमें बेल्ट रेडी कर लेना है। तो बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बेल्ट अटैच कर लेना है। अब जो बाहर फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेंगे और पूरे बेल्ट को छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और फैब्रिक को पलटाते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच करते हुए हमें ये स्टिच कर लेनी है। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से स्टिच कर लेंगे। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं बेल्ट के। अब जो कटोरी का पार्ट है हमारा उसको अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक जो हमारा कटोरी का पार्ट है उसको अटैच करते वक्त हमेशा नेक से ही अटैच कर लीजिएगा। नेक की तरफ से नीचे से हमारा कम ज़्यादा हो तो बेल्ट अटैच करने से पहले उसको हम छाट सकते हैं। ऐसे हमें पक्की स्टिच कर लेनी है। देखिए नीचे से हमारा कम ज़्यादा हो तो बेल्ट अटैच करने से पहले उसको सीधा कर लीजिएगा। अब हमें इसको बेल्ट अटैच कर लेना है। तो 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बेल्ट को अटैच कर लेंगे। सिलाई मार्जिन को अंदर की तरफ पलटाते हुए स्टिच कर लेनी है और उसको हम पक्की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा एक पार्ट रेडी हो चुका है। अब इसको हमें हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो हुक की पट्टी मैंने अस्तर के फैब्रिक के लिए और 1/2 इंच का मार्जिन जो हमने कटोरी बढ़ाते वक्त हाई हुक की पट्टी के लिए 1/2 इंच मार्जिन बढ़ाकर लिया था, उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें ये पट्टी अटैच कर लेनी है। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पूरी पट्टी को फोल्ड करते हुए हम एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए इसी तरह से पूरी पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। दोनों पार्ट रेडी होने के बाद हमें हाई हुक की पट्टी चेक कर लेनी है। नेक रेडी करने से पहले हाई हुक की पट्टी चेक कर लेंगे और हम तुरपाई का नेक रेडी करेंगे। तो मैंने ये तिरछे में पट्टी ली है अस्तर के फैब्रिक की और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हमें अटैच कर लेनी है ये पट्टी। और पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच को हमें लॉक कर देना है। अब पूरे नेक को छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। पट्टी के ऊपर से एक स्टिच कर लेते हैं और पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब जो फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है हमारा सिलाई की बाहर की तरफ, उसको कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। देखिए दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।